Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MBA aspirants जो कि CAT 2024 लिख कर आए हैं and they are targeting top B school. आज हम बात करने वाले हैं एक बजट फ्रेंडली स्कूल के बारे में जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का पार्ट है. Yes, you have heard it right. We are talking about DSE जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ DU दिल्ली यूनिवर्सिटी. आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना ही होगा. तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इनके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं. अगर आप कैट लिख कर आ रहे हो 2024 का तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो. देखेंगे इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना पड़ता है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस इसका होता है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है और कैसे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से, और क्यों आपको DSE टारगेट करना चाहिए और क्यों इतनी कॉम्पिटिशन है DSE के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो अगर आप कैट लिख कर आ रहे हो, अपना परसेंटाइल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 99 प्लस, बिकॉज इसमें कंपटीशन बहुत होता है, तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं. द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DSE was established in 1949 as a center for excellence and advanced learning and research in the social science with Professor V.K.R.V. Rao as the founder director and the Department of Economics of the University of Delhi. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद इनॉग्रेट किया था इस कैंपस को. इस कैंपस की बिल्डिंग को आप जैसे देख सकते हो फोटोज़ में कि ये इन्होंने खुद इसका रिबन कट किया था एंड इसको इनॉग्रेट किया था. तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल कॉलेज है ये एंड नो डाउट बहुत पुराना कॉलेज है. आपको यहाँ से फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी टॉप नॉच देखने को मिलती है. और सबसे बड़ी बात है कि ये DU से अफिलिएटेड है. तो ये DU का एक इंटीग्रल पार्ट है. इसका ये एक डिपार्टमेंट है द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहाँ से आपको करिकुलम बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट करिकुलम देखने को मिलता है. तो अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं एक टॉप B स्कूल ज्वाइन करने का था तो आप DU को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. अब बात करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में. तो इनके पास प्रोग्राम्स हैं जो ये ऑफर करते हैं. फर्स्ट इज़ MBA इन HRD विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड IB विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. और ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स का. तो 3 प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं. एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं यहाँ पर. बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, EWS, PWBD और CW. इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एलिजिबिलिटी में. IIMs हैव नो रोल ईदर. ठीक है, IIM भले ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं बट IIMs का यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं होता. ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिल्ली अपने हाथ में रखता है. मोड ऑफ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली फॉर MBA, BA, HRD एंड IB प्रोग्राम्स. एप्लीकेशन फ़ी फॉर MBA, BA, HRD एंड IB इज़ 2000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1000 अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो. ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू तो हो चुके थे 6 दिसंबर से. लास्ट डेट है इनकी 3 जनवरी. 4 बजे तक आप इसको फिलअप कर सकते हो. अच्छा खासा टाइम है, तो जाकर इसको फिलअप कर देना. और कोई भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इनको मेल कर सकते हो. अब देखते हैं कि ये 3 प्रोग्राम ऑफर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स का. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया, तो तीनों ही प्रोग्राम काफ़ी ट्रेंडी है. HRD के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में इंक्लाइंड हो डेफिनेटली इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो आप. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की. अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप एलिजिबल हो इस कॉलेज के लिए. एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 2000 जनरल, OBC और CW कैंडिडेट्स के लिए विच इज़ चिल्ड्रंस ऑफ वार्ड. और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपीज़ है फॉर 3 प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर 2000 में आप तीनों ही प्रोग्राम को टारगेट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी. और कैट का स्कोर यहाँ पर मैंडेटरी है विदाउट विच यू कैन नॉट गेट इनटू दी DSE. अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं. सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं. उसके बाद आपकी फाइनल एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने कैसे रखा है, कैट के परसेंटेज को मिलते हैं 80% ऑफ द वेटेज. ये परसेंटाइल नहीं है, ये 80% है. कैट स्कोर इज टू बी कंपाउंडेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड. ओवरऑल स्केल स्कोर देखा जाएगा जितना आपको मिला हुआ है और मैक्सिमम स्कोर इंटू 100 कर दिया जाएगा. फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन योर क्लास 10th
तो यहाँ पर आपको कैट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने बोला 99.99 का परसेंटाइल अगर आप टारगेट कर रहे हो, यहाँ पर इजीली आपको सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। बट यहाँ पर प्रोफाइल बेस्ड भी कॉल होती है आपकी। आपका 10th काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड आपका 12th भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपके एकेडमिक्स को भी काफ़ी अच्छा वेटेज मिलता है, चेक होता है। यहाँ पर 10% मिलता है आपके 10th के परसेंटेज को और 10% मिलता है आपके 12th के मार्क्स को। कोई भी नेगेटिव स्कोर कैट में अगर आपका हुआ तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम को। ग्रेडिंग सिस्टम आपका कैसा होगा? द फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एंड 12th। तो अगर आपको क्लास 10th में 95% या ज़्यादा मिले तो मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स। मोर देन 90 बट लेस देन 95 तो मिलेंगे 9। मोर देन 85 बट लेस देन 90 तो मिलते हैं 88। मोर देन 80% लेस देन 85 मिलते हैं 7। मोर देन 75% बट लेस देन 80 मिलते हैं 6। मोर देन 70% बट लेस देन 75 मिलते हैं 5। मोर देन 65 बट लेस देन 70 तो मिलेंगे 4। मोर देन 60% बट लेस देन 65 तो मिलते हैं 3। मोर देन 55 बट लेस देन 60 तो मिलेंगे 2। और मोर देन 50 बट लेस देन 55 मिलते हैं 1। और अगर आपके लेस देन 50% है तो आपको कोई भी यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। तो ये चीज़ का आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आपके 95% या ज़्यादा है तो आपको फुल ऑन 10% यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सीट्स की। तो कैटेगरीज हैं हमारे पास और तीनों ही प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं कि तीनों प्रोग्राम में आपकी सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी के लिए बिजनेस एनालिटिक्स में 24 सीट्स, एचआरडी में 31 और आईबी में 31। ओबीसी के लिए बीए में 16, एचआरडी में 21 और आईबी में 21। एससी वालों के लिए बीए में 9, एचआरडी में 12 और आईबी में 12। एसटी वालों के लिए 5, 6 एंड 6 का यहाँ पर रेशियो है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6, 8 एंड 8। सब टोटल जो होता है यहाँ पर 60, 70 और 78 का होता है। और अगर हम यहाँ पर चिल्ड्रंस ऑफ वॉर्स एंड पीडब्ल्यूपीडी को ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर 72 सीट्स है बीए में, एचआरडी में 94 है और आईबी में 94 है। और बाकी ये पीजी वार्ड कोटा और ऑर्फन कोटा को मिलाकर 78 टोटल हो जाती है बीए में, 100 सीट्स एचआरडी में, 100 सीट्स आईबी में। तो सीट्स तो ज़्यादा है बट कंपटीशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम है और परसेंटाइल हमेशा से इसमें 99 प्लस का ही लेकर आना होता है कैट के थ्रू। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो जो मैं बोल रहा था कि काफ़ी बजट फ्रेंडली कॉलेज है, तो ट्यूशन फीस होगी आपकी 1000 रुपीज़, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर 250, फैकल्टी डिपार्टमेंट 10,000 रुपीज़, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 1200। ऐसा सब कुछ मिलाकर आपकी टोटल फीस जो होती है 53,980 रुपीज़ की फ़ीस होती है एनुअली। तो अगर आप इसको डबल अप भी करते हो तो नियर अबाउट 1.5 लाख आपकी फ़ीस हो जाती है पूरे 2 साल की। और 2 साल में आप यहाँ पर 1.5 लाख में MBA करके निकलोगे। प्लेसमेंट्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो HRD के लिए ये समर इंटर्नशिप है, तो आप स्टाइपेंड देख सकते हो। 60,000 का तो आपको मीडियन स्टाइपेंड यहाँ से मिल रहा है, हाईएस्ट 3,50,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1.5 लाख का। तो इंटर्नशिप में ही आप उससे ज़्यादा ले रहे हो, एवरेज 80,000 रुपीज़। और ये सारे सेक्टर्स हैं BFSI, ऑटोमेशन, कॉन्ग्लोमरेट, कंसल्टिंग, IT, ई-लर्निंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे सेक्टर्स से आपको प्लेसमेंट्स भी मिलती है। वहीं अगर मैं समर इंटर्नशिप बात करूँ IB की तो 60,000 इसका भी मीडियन है, 80,000 एवरेज एंड 1,70,000। अगेन आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको समर इंटर्नशिप मिल रही है यहाँ पर। और अगर हम BA की बात करें तो इसके भी आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। फाइनल प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप HRD में देख सकते हो, हाईएस्ट जो रिकॉर्ड हुआ है 25 लाख्स का, एवरेज 14 लाख्स का और मीडियन 13 लाख्स का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 73 थे, टोटल अपॉर्चुनिटीज़ 120 प्लस। टॉप 10 परसेंटाइलर को मिला है 22.5 और 75 प्लस कंपनीज जो हैं वो विजिट करके गई थी यहाँ पर। और अगर IB की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट 25 है, एवरेज 13.5 है, 12.2 का मीडियन है। 67 टोटल स्टूडेंट्स थे, PPO जिनको मिला है 20%। टॉप 25% बैच को मिला है 17.3 और टॉप 50% ऑफ द बैच को मिला है 16.20। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो DSE को, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली और काफ़ी वेल नोन कैंपस है ये। तो 99 परसेंटाइल अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप आ जाएंगे आपके 2024 के कैट में। इसका फॉर्म आप जाकर भर दो, डेडलाइंस आपके पास है तो उसके पहले ही जाकर इसका फॉर्म फिलिंग कर देना। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि शॉर्ट है कि उनका अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा एंड दे विल बी टारगेटिंग DSE, तो आपको
इनका जो इंटरव्यू राउंड्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, भले आपने कैट में अच्छा परफॉर्म किया हो। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल बी आउट ऑफ द रेस। तो इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन। ये एक ब्रांड न्यू वेबसाइट है, तो यहाँ से आप दो तरीके से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको MBA एंट्रेंस दिख रहा होगा, और दूसरा बाय कोर्स पर जाकर आप MBA एंट्रेंस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल MBA एंट्रेंस के एग्जाम्स आ जाएंगे। आपको कैट पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन कर लो और यहाँ पर आपको GD वैट PI का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपके सामने वो प्रोग्राम आ जाएगा जो कि आपके वैट एंड इंटरव्यू के लिए है। तो वैट तो होगा नहीं इस प्रोसेस में, आपको PI के लिए प्रिपेयर करना है। व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर दो, तो इसके अंदर मिलते हैं आपको 5 लाइव सेशंस, लाइव GD, 1-to-1 इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर 1-to-1 सेशंस होने वाले हैं, जहाँ पर आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपने मॉक इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है, सो दैट आप आपके एक्चुअल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो एंड मेक श्योर कि आप एक सीट DSE में क्रैक कर लो। बहुत ही रेप्यूटेड DU का पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है DU का इनफैक्ट। तो इसमें एक सीट मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, एंड पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पैकेज को आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो एंड स्टार्ट विथ योर पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशंस, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट आपका कैट था उससे डबल इंपॉर्टेंट आपका इंटरव्यू है। उसको क्रैक करने के बाद ही आप DSE में जा पाओगे। तो इस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनको लग रहा है कि वो अच्छा परसेंटाइल लेके आएंगे एंड दे विल बी टारगेटिंग DSE आफ्टर दैट। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट इन क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू। और अगर आप कैट 2025-26 नॉन कैट 2025-26 के लिए टारगेट कर रहे हो, देन वी हैव लॉन्च दी बैचेस फॉर द सेम। मुंबई के लिए आप दिए गए सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो, इन फ़ोन नंबर्स पर आप फ़ोन करके सारी इंक्वायरी ले सकते हो। एंड पुणे के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर एंड यू कैन ऑल्सो विजिट दी सेंटर एज वेल। वी हैव कम अप विद द सेंटर इन पुणे। बाकी अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते तो लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर और आपको ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।